हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, ये शेयर स्ट्रेंथ का 6वां लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोहर फेलियर एनवेलप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फॉर सैंड। सैंड के लिए जो मोहर फेलियर एनवेलप है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये पहला मोहर सर्किल हो गया है, ये दूसरा मोहर सर्किल है, ये तीसरा मोहर सर्किल है। ये कहलाती है प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई है। ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गई है सिग्मा 1, और ये सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो यहाँ अलग अलग लोड लगाते हैं तो अलग अलग स्ट्रेस निकल के आती है। ये सिग्मा 1 डैश हो गई है और ये सिग्मा 3 डैश। तो इन सब मोहर सर्किल के लिए हम लोग एक कॉमन टेंजेंट खींचते हैं जो मोहर फेलियर एनवेलप कहलाता है। सैंड के लिए कोहेजन 0 होता है। ये नॉर्मल स्ट्रेस एक्सेस हो गई है सिग्मा n, और ये शेयर स्ट्रेस एक्सेस हो गई है। अगला बात करते हैं फॉर सैचुरेटेड क्ले अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। तो सैचुरेटेड क्ले के लिए कैसा मोर फेलियर एनवेलप बनेगा देखते हैं। इफ अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट यूयू टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन सैचुरेटेड क्ले, देन द बिहेवियर ऑफ क्ले इज कोहेसिव एंड नो फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड। अगर हम लोग सैचुरेटेड क्ले पे यूयू टेस्ट करते हैं, यानी यूयू टेस्ट में क्या होता है, दोनों ही स्टेज में हम लोग पानी को निकलने नहीं देते हैं। पहली स्टेज होती है सेल प्रेशर स्टेज, दूसरी स्टेज होती है डेविएटर स्टेज। तो दोनों ही स्टेज में हम लोग पानी को नहीं निकलने देते हैं, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। तो ये कहलाता है यूयू टेस्ट। अगर हम लोग सैचुरेटेड क्ले पे यूयू टेस्ट करते हैं तो जो क्ले का बिहेवियर है वो प्योर कोहेसिव होता है और फ्रिक्शन एंगल ऑब्जर्व नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मोर फेलियर एनवेलप बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। यहाँ पे देखिए ये हो गया है अनड्रेन्ड कोहेजन या टोटल कोहेजन। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फाई नहीं है यहाँ पे। When test results are plotted, then radius of all Mohr circle is found to be equal, and if Mohr circle are plotted in effective stress, then unique effective Mohr circle is obtained. तब हम लोग अलग अलग लोड पे टेस्ट करते हैं तो सभी के लिए जो मोहर सर्किल बनते हैं उनकी रेडियस सेम होती है। और अगर हम लोग यही मोहर सर्किल इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए बनाते हैं तो एक यूनिक मोहर सर्किल हम लोगों को मिलता है। अगली बात करते हैं सैचुरेटेड के लिए अंडर ड्रेन्ड कंडीशन। If consolidated drain test CD test is conducted on saturated clay, then behavior of normally consolidated clay is similar to that of sand, and behavior of over consolidated clay is same as that of silt. अगर हम लोग सैचुरेटेड क्ले पे कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट करते हैं, यानी इस टेस्ट में सीडी टेस्ट में दोनों ही स्टेज में पानी को निकलने दिया जाता है, पहली स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों ही स्टेज में पानी को निकलने दिया जाता है। तो अगर सॉइल नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है तो उसका बिहेवियर सिमिलर टू दैट ऑफ सैंड होगा। यानी अब इस क्ले के लिए जो हम लोग मोर फेलियर एनवेलप बनाएंगे वो सैंड जैसा ही बनेगा। इसमें जो सीडी है यानी ड्रेन्ड कोहेजन है वो 0 के बराबर होगा। इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए है। अगर जो क्ले है वो ओवर कंसोलिडेटेड है तो इसके लिए जो मोर फेलियर एनवेलप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये सी पाई सॉइल की तरह वेव करेगी, यानी सिल्ट की तरह। सिल्ट में कोहेजन भी है और इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी है। ये हो गया ड्रेन्ड कोहेजन CD, ये फाई हो गया इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, देखिए नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कौन होती हैं, जिनमें प्रेजेंट में जो लोड आ रहा है वो पास्ट में लगाए गए लोड से ज्यादा है। और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले वो होती हैं जिनमें पास्ट में लगाया हुआ लोड ज्यादा है और जबकि प्रेजेंट में लोड कम है। तो इसके लिए जो CD की वैल्यू होती है, ड्रेन्ड कोहेजन की वैल्यू, वो 60 से लेके 100 के बीच होती है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फाई डी ड्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल 10 से 15 डिग्री के बीच होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्सली सैचुरेटेड क्ले। पार्सली सैचुरेटेड क्ले अंडर ड्रेन्ड एंड अनड्रेन्ड कंडीशन बिहेव सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्ट। अगर क्ले है जो पार्सली सैचुरेटेड है, कोई भी टेस्ट हो ड्रेन्ड या अनड्रेन्ड दोनों ही कंडीशन में इसका बिहेवियर सिल्ट की तरह होता है। तो ये हो गया CP पार्सली सैचुरेटेड क्ले के लिए, ये हो गया कोहेजन, और ये हो गया 5P। ये स्लाइड कर्व होता है। यहाँ पे जो CP की वैल्यू है 60 से 70 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है,
फाइव पी की वैल्यू है 28 से 30 डिग्री है ड्रेन्ड कंडीशन के लिए, और सीपी की वैल्यू 80 से 150 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और 5p की वैल्यू 0 से 5 डिग्री है अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए। फाई है इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये पार्शली सैचुरेटेड के लिए हो गया, और ये हो गया कोहेजन पार्शली सैचुरेटेड क्ले के लिए। आगे बात करते हैं स्ट्रेस पाथ क्या होता है। स्ट्रेस पाथ इज अ कर्व विच शोज चेंज इन स्ट्रेस as the load acting on the soil specimen changes. It is the curve drawn through the point representing the maximum shear stress acting on a specimen as the load changes. तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के पॉइंट को मिलाते जाते हैं, और ये जो कर्व बनता है ये कहलाता है स्ट्रेस पाथ। जैसे जैसे हम लोग लोड चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस भी चेंज होती चली जाती है, और ये जो कर्व बनता है इसको हम लोग स्ट्रेस पाथ बोलते हैं। In other words, it is the locus of points of maximum shear stress experienced by a specimen as the load change take place. जैसे जैसे हम लोग लोड चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस भी चेंज होती जाती है, और इन बिंदुओं को मिलाते जाते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के पॉइंट को, और जो कर्व प्राप्त होता है इसको हम लोग स्ट्रेस पाथ बोलते हैं। स्ट्रेस पाथ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट एज पी क्यू प्लॉट, तो इसको हम लोग पी क्यू प्लॉट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए जो सिग्मा 3 है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और यहाँ पे हम लोग सिग्मा 1 की वैल्यू यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो मोर सर्किल बनेगा वो ऐसा बनेगा, दूसरा मोर सर्किल ऐसा बनेगा, तीसरा मोर सर्किल ये बना है, चौथा मोर सर्किल ऐसा बनेगा। तो इसके लिए जो सिग्मा 3 की वैल्यू है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू ये सेम है हर एक कंडीशन के लिए, जबकि जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग ये शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। और अब हम लोग इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये बन जाता है स्ट्रेस पाथ। फिगर शोज स्ट्रेस फॉर सिग्मा 3 कांस्टेंट है यहाँ पे, एंड सिग्मा 1 इंक्रीजिंग। सिग्मा 1 हम लोग इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेस पाथ, तो इसका जो स्लोप है वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टेन थीटा बराबर निकल के आता है 1, और थीटा बराबर 45 डिग्री। फॉर अ गिवन प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन स्ट्रेस पाथ आर पी बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 एंड क्यू बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। तो ये हो गया है पी क्यू प्लॉट, और ये हो गया है स्ट्रेस पाथ। तो किसी भी पॉइंट का अगर हम लोगों को कोऑर्डिनेट देना है तो P बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2, और Q बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये आईएएस ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोग सॉइल को खोदते चले जाते हैं, नीचे गहराई में खोदते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिग्मा 1 की वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, और जो सिग्मा 3 है वो सेम रहेगी। सिग्मा 3 इस साइड से लग रहा है और सिग्मा 1 ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो सिग्मा 1 की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। इन एक्सकवेशन प्रोसेस सिग्मा 3 रिमेन्स सेम बट सिग्मा 1 कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो इसके लिए जो स्ट्रेस पाथ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखिए जो सिग्मा 3 है वो तो कांस्टेंट है, जबकि पहले सिग्मा 1 यहाँ पे था, फिर यहाँ पे हो गया सिग्मा 1 डैश, फिर यहाँ पे सिग्मा 1 डबल डैश। तो इसके लिए जो स्ट्रेस पाथ बनेगा वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, यानी ये जा रहा है डाउनवर्ड एंड लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो ये इस तरीके से बनेगा डाउनवर्ड लेफ्ट साइड में। अगला बात करते हैं, अगर ये डैम है इसमें जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो इसके लिए जो स्ट्रेस पाथ है वो कैसा बनेगा। इफ वाटर टेबल ऑन डैम इंक्रीजिंग देन सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3, वाटर एक्सर्ट सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो अगर वाटर टेबल इंक्रीज होता चला जा रहा है तो यहाँ पे सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 होगा, क्योंकि जो वाटर है वो सभी डायरेक्शन में सेम प्रेशर लगाता है। तो यहाँ पे सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 3 हो गया। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा वैसे ही सिग्मा 3 की वैल्यू भी बढ़ेगी और सिग्मा 1 की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसके लिए जो स्ट्रेस पाथ है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूसीएस क्या होती है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी यू बराबर यूसीएस बाई 2। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग वेन शियर टेस्ट क्या होता है,
तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।